हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाला। आज की इस वीडियो में बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2022 से 23 या फिर 2023 से 24 बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, आपका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर रिजेक्ट कर दिया गया है, आपका डिफेक्टेड शो कर रहा है, तो अप्रूव कैसे होगा, उसका क्या सॉल्यूशन है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल ब्राउजर ओपन करना है और इस तरीका से पीएमएस ऑनलाइन बिहार सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाइएगा। इस पोर्टल पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो आप सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करिएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो आप सेकेंड वाले लिंक पे क्लिक करिएगा। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि एक बीसी ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट अपना यूजर आईडी पासवर्ड सेंड किया है, उसका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे अप्रूव होगा, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो आप इस पोर्टल पे आ जाइएगा। इस पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो चलिए इस वाले लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आपको फिर से अब ओके करना है। ओके करने के बाद आप फिर से एक अगला पेज पे आ जाइएगा। आपका अगला पेज इस तरीका से ओपन होगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। सबसे लास्ट में एक लिंक मिलेगा, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट फॉर बीसी ईबीसी 2022 से 23, 2023 से 24। आप 2022 से 23 एकेडमिक ईयर के होंगे या फिर 2023 से 24 एकेडमिक ईयर के होंगे, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। अगर आपका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर रिजेक्ट हो गया है, आप एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ही सेम प्रोसेस है। तो चलिए इस लिंक पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आपको फिर से एक अगला पेज इस तरीका से ओपन होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं बीसी ईबीसी स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड अपना इंटर कर लेना है। उसके बाद सही सही यहाँ पे कैप्चा इंटर करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। अगर आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं याद होगा तो आप आसानी से फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए एक स्टूडेंट का यूजर आईडी और पासवर्ड को इंटर कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यूजर आईडी और पासवर्ड को सही सही इंटर कर लिए हैं। उसके बाद सही सही कैप्चा को भी इंटर कर लिए हैं। अब यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करिएगा आपको फिर से एक अगला पेज ओपन होगा। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा पेज ओपन हो गया। आपका अगला पेज इस तरीका से ओपन होगा। आपका यहाँ पे नाम शो करेगा, यूजर आईडी शो करेगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आइएगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का स्टेटस शो करेगा। तो आप नीचे में देखिएगा तो कॉलेज एंड कोर्स इन्फॉर्मेशन शो करेगा, उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स शो करेगा, उसके बाद स्टेटस शो करेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे स्टेटस में ऊपर में पर्सनल डिटेल्स स्टेटस रहता है, फोटो स्टेटस रहता है, डॉक्यूमेंट स्टेटस, उसके बाद फाइनलाइज स्टेटस। तो ऊपर का पर्सनल डिटेल्स स्टेटस, फोटो स्टेटस और डॉक्यूमेंट स्टेटस डन है, लेकिन यहाँ पे फाइनलाइज स्टेटस डिफेक्टेड है। तो फाइनलाइज स्टेटस आपका डन होना चाहिए तभी स्कॉलरशिप आएगा। फाइनलाइज स्टेटस डन कैसे होगा, उससे पहले आप नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर का। तो जब तक आपका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर अप्रूव नहीं होगा तब तक आगे का आपका प्रोसेस नहीं होगा और आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर यहाँ पे डिफेक्टेड है। यह रिमार्क्स में बताया गया है आपका किस कारण से रिजेक्ट है। तो कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैज एक्सपायर, इसका मतलब जाति प्रमाण पत्र और आवासीय यानी निवास प्रमाण पत्र आपका एक्सपायर था और आप वही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिए हैं, इसके कारण आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। आप जिस टाइम फॉर्म अप्लाई किए होंगे उस टाइम टर्म एंड कंडीशन था कि इतना साल से इतना साल के बीच में यानी इस डेट से इस डेट के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आपका रिजेक्ट हो गया है, उसी के कारण आपका एक्सपायर था।
तो आप इसको कैसे सुधार सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, आप कैसे इस तरीका से अप्रूव करवा सकते हैं, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन करके सबसे ऊपर आना है। ऊपर में आप एक ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे सर्टिफिकेट डिटेल्स का, तो आपको सर्टिफिकेट डिटेल्स पे क्लिक करना है। चलिए सर्टिफिकेट डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आपको फिर से एक अगला पेज इस तरीका से ओपन होगा और आप यहाँ पे देखिएगा तो योर रेसिडेंस इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट आर वेरीफाई बाय सर्विस सो यू कैन चेंज ओनली अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ आपको ओके करना है। जैसे ही ओके करिएगा स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आवासीय प्रमाण पत्र का विवरण यानी रेसिडेंटल प्रूफ डिटेल, इसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला जाता है, इसी को आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बोला जाता है। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है और आपका एक यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट किया गया है यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपका रिजेक्ट किया गया है। तो इसे आप कैसे सुधार सकते हैं वो आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में आवासीय प्रमाण पत्र का विवरण है। तो सबसे पहले यहाँ पे इशू बाय आरओ यानी आप आरओ लेवल वाला बनाए होंगे, सेल्फ आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सही सही अपना जो आवेदन संख्या है उसको इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको यहाँ चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। आपका जो भी फाइल में होगा वहाँ से आपको चूज करके यहाँ पे सही सही यानी आपका जिस डेट को बनकर आया होगा, जो इशू डेट होगा आपका, उस डेट को सही सही यहाँ इंटर करना है। बिल्कुल आपका न्यू होना चाहिए और यहाँ पे अपलोड रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट पे यहाँ क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद फिर से आपको उसी तरीका से यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है जो आप पहले अपलोड किए हैं। व्यू ऑलरेडी अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप आसानी से उसे देख सकते हैं। यहाँ पे इस पे क्लिक करिएगा तो आपका शो करने लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से बैक आना है। तो आप चलिए हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जो आपका फाइनलाइज नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप फिर से इस वाले पेज पे बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपका फाइनलाइज स्टेटस डिफेक्टेड है। पहले आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। अपलोड करने के बाद जो 4 नंबर में फाइनलाइज एप्लीकेशन है तो आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ फाइनलाइज एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा आपको फिर से एक अगला पेज ओपन होगा और आपका अगला पेज इस तरीका से ओपन होगा, फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, आई एम सर्टिफाइड डेट यहाँ पे इस तरीका से मार्क करना है। इस तरीका से सभी पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। आपको पूरा मार्क कर लेना है, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सभी को रीड कर लेना है, पढ़ लेना है और इस तरीका से मार्क कर लेना है। चलिए यहाँ सबको हम मार्क कर देते हैं। यहाँ 12th यानी यहाँ पे पूरा 12th नंबर तक आपको मार्क करने के बाद यहाँ नीचे एक मोबाइल नंबर है जो कि आपका ही मोबाइल नंबर होगा, लास्ट का 4 डिजिट भी शो करेगा। आप जिस टाइम रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस टाइम इस मोबाइल नंबर को दिए होंगे। यहाँ जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल यानी इस तरीका से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा यहाँ जनरेट, जो आप देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो हम अभी फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अभी पहले वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, आय, आवासीय ये सब अपलोड सही नहीं किए हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताए हैं। फिर से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ उसी ब्राउजर पे वापस आ जाइएगा, यानी जहाँ पे आप लॉगिन किए थे, जहाँ पे आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स शो कर रहा था। तो फिर से आप कुछ दिन वेट करिएगा तो फिर यहाँ पे आपका अप्रूव हो जाएगा। तो जो प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताए हैं बिल्कुल सही प्रोसेस है। उसी प्रोसेस से आप इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर अप्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी बताया हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपका फॉर्म भी अप्रूव नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बिल्कुल 100% सॉल्यूशन मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से बिल्कुल आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से भी आपका बिल्कुल 100% आसान तरीका से सॉल्यूशन दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक शेयर करिएगा ताकि सब कोई अपना स्टेटस चेक कर पाए। जिनका रिजेक्ट हुआ है वो आसानी से अपना अप्रूव कर सकें।